ये कहानी एक सत्य घटना से बनाई गई है। बात है साल 2012 की, जब आयुष इंडिया से अपना एग्जाम देकर अपने कजन भैया और भाभी के घर रहने काकरबिट्टा आया था। उस घर में बस भैया और भाभी रहती थी, क्योंकि उनके बच्चे विदेश में जॉब करते थे। नमस्ते भाभी। नमस्ते आयुष, आओ अंदर। नमस्ते भैया। नमस्ते। आ गए आयुष? आओ बैठो। और बताओ, घर में सब ठीक है ना? हाँ भैया, सभी लोग ठीक हैं। और तुम्हारा एग्जाम कैसे गया? अच्छा हुआ है भैया। आयुष थका हुआ होगा, उसे फ्रेश होकर आराम करने दीजिए। मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ। ये बात तो ठीक है आयुष, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर बात करेंगे। ठीक है भैया। आयुष कुछ दिनों तक वहीं रहने आया था और फिर कुछ रिलेटिव्स को भी मिलने जाने वाला था। दूसरे दिन भैया काम से बाहर चले गए और भाभी रसोई घर में खाना पका रही थी। आयुष, खाना खाने आओ। जी आया भाभी। आयुष खाना खाकर टीवी देखने लगा। फिर कुछ देर बाद भाभी ने वहां आकर कहा, आयुष, मैं थोड़ी देर बाजार जाकर आती हूँ, तब तक तुम घर में ही रहना। ठीक है भाभी। भाभी बाजार के लिए निकल गई। गर्मी के कारण आयुष वही सोफे में बैठा बैठा सो गया। करीब 3 घंटे बाद आयुष को नींद में रसोई घर से बर्तन धोने की आवाज सुनाई दी, तो उसने आंखें खोलकर सोचा, लगता है भाभी बाजार से वापस आ गई है और रसोई घर में काम कर रही है। फिर आयुष उठकर भाभी से मिलने रसोई घर आया। लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे आवाज तो यहीं से सुनाई दे रही थी। लगता है ये बस मेरा एक भ्रम है। फिर वो जाकर सिटिंग रूम में बैठ गया, लेकिन फिर से उसे वही बर्तन धोने और नल से पानी निकलने की आवाज सुनाई देने लगी। तो वो ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। वो आवाज रसोई घर से ही आ रही थी और अचानक एक बड़ा सा बर्तन गिरा। तो वो फिर से देखने गया, लेकिन जैसे ही रसोई घर में गया, ना तो वहाँ कोई दिखाई दिया और ना ही कोई आवाज आई। उसके बाद उसने ध्यान देना ही बंद कर दिया। शाम को जब भाभी घर लौटी, तो आयुष ने उनसे कहा, भाभी, मैं मामा के घर जाकर उनसे मिलकर आता हूँ। ठीक है। आयुष मामा के घर के लिए निकल गया, लेकिन घर पे बस मामा की बेटी थी। अरे भैया, अंदर आइए। तो वो उसे मिला और बातें करने लगा। और घर में सब ठीक है ना? हाँ भैया, आप कब आए और कहाँ रहती हो? कल शाम को ही यहाँ पहुँचा हूँ और ऊपर भैया भाभी के घर में ही रह रहा हूँ। ये सुनते ही मामा की बेटी सुन्न हो गई और हिचकिचाते हुए बोली, भैया, आपको ऊपर भैया और भाभी के घर में आत्मा ने डराया नहीं? आयुष ने भी दंग होकर पूछा, बहन, ये तुम क्या कह रही हो? क्या वहाँ सच में आत्मा है? फिर वो बहन बताती है कि हाल ही में कुछ साल पहले उस घर के बाजू वाले कमरे में एक नवविवाहित जोड़ा रहने आया था। पति एक इलेक्ट्रीशियन था और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक रात
मिसकम्युनिकेशन के कारण उस आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो मर गया। मुझे लगता है कि उसी दिन से उस आदमी की आत्मा उस घर में भटक रही है और मेरे साथ उस घर में कुछ ऐसी घटना घटी है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? गर्मी का सीजन था और गांव से हमारे घर एक जान पहचान की दादी आई थी। एक रात हम दोनों उस घर के छत में बिस्तर लगाकर सो रहे थे। रात के करीब 3 बजे मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई तो मैंने आंखें खोल कर देखा। दादी अपने बालों को बिगाड़ कर बैठी हुई थी और कुछ कह रही थी, मानो कि जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रही है। प्रेम राम बुश, ओम प्रेम प्रेम राम क्रोम बुश, ओम प्रेम प्रेम राम बुश, ओम प्रेम प्रेम राम बुश, ओम प्रेम प्रेम राम बुश। वो नजारा देखकर तो मैं बहुत डर गई थी। दादी, दादी, क्या हुआ आपको? चुप हो जा, यहाँ एक आत्मा है जो हमें देख रही है। तू चुपचाप सो जा, इसे मैं देखती हूँ। उस दिन मुझे पता लगा कि उस घर में भूत का साया रहता है और मुझे ये भी पता लगा कि वो गांव वाली दादी एक डायन थी। सच में? तभी मुझे भी आज दिन में डराने की कोशिश की गई। दिन में जब मैं अकेला था तो रसोई घर से बर्तन धोने और नल से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां जाकर देखने पर वहां कोई नहीं होता था और ना ही कोई आवाज सुनाई देती थी। क्या सच में भैया? उस दिन की रात आयुष ने वही मामा के घर में गुजारी और उस दिन के बाद उसने भैया और भाभी के घर में भी कोई रात नहीं गुजारी। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की सत्य घटना से बनाई गई कहानी कैसी लगी, जो हमें हमारे सपोर्टर ने भेजी है? ये कहानी देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? क्या आयुष को सच में उस आत्मा ने डराने की कोशिश की थी या वो उसका बस एक भ्रम था? और वो गांव से आई दादी क्या सच में डायन थी या उस बहन को कोई गलतफहमी हुई थी? अगर वो डायन नहीं थी तो रात के 3 बजे दादी बैठकर क्या मंत्र पढ़ रही थी और उस आत्मा से क्या बात कर रही थी? क्या आप में से किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटी है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।